हेलो बच्चों, कल यानी 2 अप्रैल को सीबीएसई ने एक वेबिनार कंडक्ट किया जहां पर उन्होंने क्लास 9 का नया करिकुलम अपडेट दे दिया है। बहुत मेजर बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं क्लास 9 को लेकर। सिलेबस चेंज हो गया, ये बात बच्चों को ऑलरेडी पता थी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत मेजर चेंजेस यहां पर देखने को मिला है। मैंने पूरा का पूरा वेबिनार देखा है। मैंने जो करिकुलम सीबीएसई ने अपनी साइट के ऊपर पोस्ट किया, मैंने पूरा उसको स्टडी किया है। और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट का मैं यहां पर आपको अपडेट देने वाला हूं कि क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। इधर उधर भटकने की कोई नीड है नहीं तुमको। लेकिन और मैंने कुछ ऐसे चैनल्स भी देखे जो खामखा बच्चों को अफवाह फैला रहे हैं, डरा रहे हैं। ऐसा कोई चेंज तो आया भी नहीं जो उन्होंने बता भी दिया कि चेंज आया, क्योंकि उन्होंने अधूरी जानकारी ली है। अगर आप पूरा ढंग से पढ़ोगे तो उन्होंने आपको बहुत सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी दी हैं। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मैं थोड़ा सा लेट वीडियो इसलिए लेकर आया हूं कि ताकि मैं उसको कंक्रीट वे में आप तक पहुंचा सकूं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि 3 लैंग्वेजेस, जो थर्ड लैंग्वेज है R1 R2 R3 का क्या गेम चल रहा है, जहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि ये कब से इंप्लीमेंट होने वाला है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं यहां पर इस वीडियो में सिर्फ क्लास 9th को लेकर बात करने वाला हूं, जो अभी 2026-27 में 9th पे अपियर होंगे। एडवांस मैथमेटिक्स क्या हो चुकी है, एडवांस साइंस क्या हो चुकी है। सिलेबस चेंज के बारे में सर हमको पहले से मालूम था, लेकिन सीबीएसई ने बाइफरकेटेड सिलेबस भी लॉन्च कर दिया है। यानी हर एक चैप्टर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये भी क्लियर कर दिया है। और एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कब आ रही हैं, कब लॉन्च होंगी, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सीबीएसई साइट पे अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी है कि तब से आपको ये अवेलेबल मिल जाएगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी जारी कर दी जाएगी। तो एक एक करके बात करते हैं धीरे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। देखो, सीबीएसई और बाहर के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि भैया थर्ड लैंग्वेज भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अगर आप करिकुलम को बहुत शांति से पढ़ो मेरे साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किन बच्चों के लिए बात हो रही थी। पहली बात, लैंग्वेज इंक्लूड 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जैसे बात कर रहे थे हिंदी, इंग्लिश एटसेट्रा, या 42 अदर लैंग्वेजेस भी हैं। इसकी एक पूरी टेबल दे रखी है पूरी अपने करिकुलम में, टेबल नंबर 7 है शायद, वो बात कर लेंगे अभी। और अभी कह रहे हैं कि अभी तक क्या होता था कि हम बच्चे सिर्फ 2 लैंग्वेजेस की बात करते थे, लेकिन अब एक R3 नाम की लैंग्वेज आ गई है। अब वो R3 कब से इंप्लीमेंट हो रही है और किन बच्चों के लिए हो रही है, आओ पढ़ते हैं। कह रहे लैंग्वेजेस आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड 3 लैंग्वेज फ्रेमवर्क। 3 टेबल्स दे रखी हैं, R1 R2 और R3, जहां से आपको पता चल जाएगा कौन सी लैंग्वेज आपको ऑप्ट कर सकते हो। अब यहां पर एक बात लिखी है, जो R3 है, देखो R1 R2 आप ऑलरेडी अभी कर रहे थे, यानी एक इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच वगैरह तो आप करते ही थे। तो 2 लैंग्वेज तो मैंडेटरी होती थी ना, हिंदी इंग्लिश या संस्कृत इंग्लिश, या कई लोग अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज लेकर साथ में इंग्लिश को मेन रखते थे या हिंदी को मेन रखते थे। तो कहानी यहां पर यह कि वो 2 लैंग्वेज तो अभी भी चलेंगी, लेकिन जो ये थर्ड लैंग्वेज की 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी बच्चे को, वो कौन से साल से इंप्लीमेंटेड है, आओ वो पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ा रूमर जो फैलाया, कई लोग कह रहे हैं अभी से इंप्लीमेंट हो गया, नहीं हुआ। देखो, R3, थर्ड लैंग्वेज शैल बी मेड कंपल्सरी फॉर क्लास 6 ओनली। सिर्फ 6th क्लास के लिए जो है वो 26-27 से होगा, बाकी क्लासेस के लिए नहीं है। बाकी क्लासेस की बात करूं जो कंपल्सरी है, ऑप्शनल तो पहले से चल रहा था, आज भी ऑप्शनल है। किनके लिए? 9th के लिए। 9th क्लास का होगा 29-30 से। तब तक तो तुम भैया ग्रेजुएट, मतलब शायद ग्रेजुएशन पढ़ रहे होगे। 29-30 से ये लागू होगा। अगले साल जो होगा वो 6th और 7th का होगा। फिर 28-29 में होगा 6th 7th और 8th, क्योंकि सीबीएसई को इतना सारा काम भी तो करना पड़ेगा ना, तो मैंडेटरी नहीं है। तो ओनली फॉर क्लास 9th एंड 10th की बात करूं, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम टेबल 7 है, जो मैं आपको बता रहा था। 26-27 से 28-29 तक की सारी बात कर दी, लेकिन अभी हम बात अगर 26-27 की करें तो आपको सिर्फ R1 और R2 ही पढ़ना है। यानी एनी लैंग्वेज फ्रॉम द वन ऑफर्ड बाय सीबीएसई, जनरली हिंदी इंग्लिश वो होता है, और एक कोई अलग लैंग्वेज जो R1 के अंदर इंक्लूडेड होगी, यानी जनरली संस्कृत होता है, फ्रेंच भी लेते हैं, जर्मन भी लेते हैं लोग। तो 2 लैंग्वेज ही आपको पढ़नी है, तीसरी नहीं पढ़नी। तीसरी अगर कोई लेता है तो वो एडिशनल मानी जाएगी और वो कंपलसरी नहीं है। जैसे मेरी 10th के अंदर संस्कृत कंपलसरी नहीं थी, एडिशनल सब्जेक्ट थी, लेकिन आगे 2029-30 में आकर वो कंपलसरी कर दी जाएगी, 3 लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो ये रूमर को मैंने यहां पर खारिज कर दिया, आपको पूरा नोटिस पढ़ाकर। उसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है।
सिलेबस चेंज हुआ ये तो हमें पता ही है, हमारा 11th का कंटेंट आ गया है, 10th का कंटेंट आ गया है, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो। मेजर चेंजेस तो एसएसटी इंग्लिश में देखने को मिले हैं, बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि मैथ्स और साइंस में दो नए अपडेट किए हैं और कल ही हुआ है ये अपडेट। वो अपडेट क्या है कि अभी तक बच्चे क्या कर रहे थे 25-26 तक कि मैथमेटिक्स 10th वाले बोर्ड एग्जाम देते थे और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता था, ऐसे होता था ना। लेकिन अब आगे देखो मैथ्स के, ये 9th की बात बता रहा हूं मैं, मैथ्स तो आपको करना ही करना है, साथ में एक ऑप्शनल मैथमेटिक्स आ गया जिसका नाम है एडवांस मैथमेटिक्स। क्या है, पेपर कैसे होगा, 2 मिनट बता रहा हूं। फिर ऐसे साइंस के लिए भी, नॉर्मल साइंस तो है ही है, प्लेन साइंस जिसको आप बोलते हो, जो अभी तक बच्चे पढ़ते आ रहे थे, वही जो हमारा कंटेंट था, लेकिन मतलब वही, मतलब जो चेंज कंटेंट है, जो नया कंटेंट आया वो साइंस है, लेकिन एडवांस साइंस भी है, वो ऑप्शनल है। अब किन बच्चों को लेनी चाहिए, लेने से फायदा है या नुकसान, आप बात करते हैं, आ जाओ देखो। और बाकी एसएसटी के अंदर जो चेंज आया वो तो आया ही आया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स एंड साइंस नॉर्मल तो चल ही रहा था, ये तो हो ही गया, लेकिन एडवांस के अंदर क्या क्या, आओ मैं आपको बताता हूं। कह रहे हैं देखो ये ऑप्शनल रहेगा। पहली बात तो ये हर एक बच्चे को लेने की जरूरत नहीं है, meant for the student who wish to study additional topic beyond the common syllabus। जो ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं वो बच्चे, जो अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स या जिनका इंटरेस्ट है मैथ्स और साइंस को लेकर, ऑप्शनल कर दिया है 9th वाले बच्चों के लिए। अगर आपका मन कर रहा है तो वाला टॉपिक आप सीख लो। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं अपनी बेटी को 5th स्टैंडर्ड के अंदर मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो वहां मैंने उसको फ्रस्टम सिखा दिया क्योंकि उसका मन था। मैंने डोनट का वॉल्यूम निकालना सिखा दिया, डोनट का वॉल्यूम निकाला, अंदर छेद होता है ना, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने उसको सिखा दिया, पाई इंट्रोड्यूस करा दिया। तो क्यों, उसमें क्षमता थी, उसको लग रहा था कि मुझे सीखना चाहिए, सीखने बुराई नहीं है, तो उसने वो ऑप्ट कर लिया, उसने मेरा प्रपोजल ऑप्ट कर लिया। तो ऐसे आप सीबीएसई का एक प्रपोजल ऑप्ट कर सकते हो कि एडिशनल मैथमेटिक्स और एक एडिशनल लेवल की साइंस पढ़नी है। तो अब देखो इसका पेपर कैसे होगा। मैथमेटिक्स का पेपर जैसे होता था वैसे ही होगा, कॉमन स्टैंडर्ड कंटेंट रहेगा, जो चेंज हुआ है 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, जैसे स्कूल पेपर लेता था नॉर्मल, बाकी बच्चों के साथ जैसे दोगे। लेकिन ऐसी साइंस का, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स एडवांस की बात करें, पहली बात तो ऑप्शनल है, कंटेंट आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, नई किताबें आएंगी। 25 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, 25 मार्क्स का पेपर होगा। और अभी क्लास 10th के लिए ये वैलिड नहीं है, क्लास 10th के लिए अगले साल से वैलिड होगा, 9th के लिए वैलिड हो चुका है। 1 घंटे का ये पेपर होगा 25 नंबर का, और इसमें सारे के सारे हॉट्स लेवल के क्वेश्चन आएंगे, उच्च लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जहां बच्चों को मजा आएगा पढ़ने में, जिनका इंटरेस्ट है। ठीक है जी। ऐसी एडवांस साइंस में ऑप्शनल है, एडवांस कंटेंट आएगा, ऑब्वियसली बात है, 25 नंबर का पेपर होगा, ऑल हॉट क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब सवाल उठता है, सर मार्किंग स्कीम में जब रिपोर्ट कार्ड दिखाई जाएगी तो वो कैसे दिखाई जाएगी। आओ, मैं 10th की बात नहीं कर रहा हूं, 10th की बात होगी। अगर मैं यहां पे बात करूं, ऑल स्टूडेंट विल अपीयर इन कॉमन फाइनल एग्जाम, वो कॉमन तो करेंगे ही करेंगे सारे के सारे। ठीक है जी। जो नॉर्मल पेपर है 80 मार्क्स का पेपर होगा 3 घंटे, लेकिन इन एडिशन स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर एडवांस लेवल एडिशनल एग्जाम होगा 25 मार्क्स का, 1 घंटे का, हायर लेवल विद द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट। ठीक है जी। एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स एंड साइंस विल बी ऑफर 2 लेवल, स्टैंडर्ड और एडवांस। 9 स्टैंडर्ड इस साल के लिए ऑनवर्ड हो जाएगा, मैथमेटिक्स एडवांस एंड साइंस एडवांस फॉर क्लास 10th अगले साल। 10th वाले अगर देख रहे तो अगले साल से, आपके लिए इस साल है ही नहीं। स्टूडेंट कैन चूज नन, वन और बोथ सब्जेक्ट्स। या तो कह रहे भाई ना मुझे एडवांस साइंस करनी है ना एडवांस मैथमेटिक्स करनी है, या सर मुझे एडवांस साइंस से लेना देना नहीं, मुझे एडवांस मैथ्स पढ़नी है, या मुझे एडवांस मैथ्स नहीं पढ़नी, मुझे एडवांस साइंस पढ़नी है, या मुझे दोनों एडवांस लेवल भी पढ़ना है। तो ये आपकी चॉइस होगी, या तो कोई मत करो, इन दोनों में से कोई एक कर लो, या दोनों भी कर सकते हो। और एडवांस लेवल में जैसे या तो नन होगा ये, या ये कर लो, अभी जो मैं आपको बताया। अ कैंडिडेट स्कोरिंग 50%, ये आ गई मार्किंग की बात। अब देखो, जो बच्चा इन पेपर में 25 नंबर वाले पेपर में 50% और अबव स्कोर कर रहा है फॉर द ऑप्शनल एडवांस एग्जामिनेशन शेल हैव द फॉलोइंग रिकॉर्डेड इन द उसकी मार्कशीट में। अगर मान लो 25 नंबर का पेपर हुआ, 12.5 नंबर से ऊपर आ गए आपके, तो वो आपकी मार्कशीट में दिखा देंगे। देखो सीबीएसई भी खेल रही है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। द एडवांस लेवल हैज बीन सक्सेसफुली क्लियर, ये लिखा आएगा कि बच्चे ने एडवांस लेवल क्लियर कर दिया है, 50% से ऊपर रहेगा। देखो 50%, तो सोचो सीबीएसई ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा यहां पर। दिस टेक्स्ट इज टेंटेटिव और मे वेरी, थोड़ा आगे भी हो सकता है। हाउएवर द मार्क्स ऑब्टेन इन द एडवांस एग्जामिनेशन शैल नॉट बी एडेड टू द ओवरऑल एग्रीगेट। अच्छा, जो आपने एडवांस में मार्क्स स्कोर किए हैं वो कहीं परसेंटेज में ऐड नहीं होंगे, उसको अलग ही रखा जाएगा। बस आपने, अगर एक बच्चा है जिसने एडवांस मैथमेटिक्स का पेपर नहीं दिया और एक बच्चा जिसने एडवांस मैथमेटिक्स का पेपर दिया है,
तो जिसने नहीं दिया और जिसने दिया है इसकी मार्कशीट पे लिखा आएगा क्लियर्ड, इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब इसकी मार्कशीट और इसकी मार्कशीट में ऑलरेडी एक सुपीरियरिटी आ गई, एक जोश आ गया कि बच्चा एडवांस मैथमेटिक्स भी क्लियर करके बैठा हुआ है और इसे मैथमेटिक्स क्लियर करके बैठा हुआ है। अब यहाँ इंफीरियर और सुपीरियर की बात नहीं है, जिसका इंटरेस्ट है वो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आशु सर पीएस में बहुत अच्छे अच्छे लेवल की गेम खेलते हैं और मेरे को रिमोट पकड़ना नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंफीरियर हूं, ये बात है कि मेरा पीएस खेलने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बात समझ आ गई? तो अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ्स और साइंस को लेकर तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा चांस है। दिस टू लेवल स्ट्रक्चर विल नॉट अप्लाई फॉर द इंटरनल असेसमेंट। इनका कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा। जैसे मैथ्स के 20 नंबर मैडम के हाथ में होते हैं ना, इसमें कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, सिर्फ 25 नंबर का एक पेपर होगा 1 घंटे का। ठीक है जी, ये बात भी आ गई। और इंटरनल असेसमेंट कॉमन, जो नॉर्मल मैथ्स है, नॉर्मल साइंस है, उसके लिए जैसे होता था। फ्रॉम द अकेडमिक सेशन 2026-27 द स्कीम ऑफ 2 लेवल मैथमेटिक्स बेसिक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विल बी डिसकंटिन्यूड। क्या कह रहे हैं? फॉर द अकेडमिक सेशन 26-27 द स्कीम ऑफ 2 लेवल बेसिक मैथमेटिक्स और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स डिसकंटिन्यू कर दी गई है। अब देखो, ये 10th वाले बच्चों के लिए बात है। 10th में होता था ना बेसिक मैथ्स या स्टैंडर्ड मैथ्स, उनके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अभी आप लोगों के लिए बात नहीं है। However, student of class 10th in 26 will only continue under the existing scheme or may opt the basic। ये बात की बात है, अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 10th वाले बच्चों के लिए बात है। मैं उनकी वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, अभी रुक जाओ, ये तो आ ही गया, लेकिन इससे पहले अगर बात करूं तो आपको ये समझ में आ गया, 3 लैंग्वेज का क्लियर कर दिया, एडवांस मैथ्स का क्लियर कर दिया, एडवांस साइंस का क्लियर कर दिया। सीबीएसई का एक अपडेट सिलेबस चेंज आ चुका है, जो कि सीबीएसई की साइट पर फ्लोट कर रहा है, आप जाकर देख सकते हो। आप कहोगे तो मैं टेलीग्राम पर भी उसको पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये वाला सिलेबस चेंज पहले हो चुका था, बच्चों को दिख चुका, लेकिन अब इंटरनल जो टॉपिक्स हैं वो भी सीबीएसई ने डिस्क्लोज कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, टेक्स्ट बुक अब आ रही है। सीबीएसई ने 2 तारीख को बोला था कि नेक्स्ट 15 डेज के बाद आपकी टेक्स्ट बुक आ जाएगी, तो 2 के बाद 15 दिन जोड़ दो, तो लगभग 17-18 अप्रैल तक आपकी एनसीईआरटी मार्केट में मिलनी या ऑनलाइन फॉर्म में मिलनी शुरू हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। और सीबीएसई की साइट पर ये करिकुलम आपको मिल जाएगा। ये मैं अपने मन से कोई भी बात यहां पर नहीं ऐड कर रहा हूं। विजिट cbse.nic.in फॉर कंप्लीट करिकुलम। सारा करिकुलम आपको वहां मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, अब जो बच्चे यहां तक पहुंच चुके हैं उनके लिए एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि सर हमें तो पढ़ना स्टार्ट करना, हम कहां से स्टार्ट करें? तो देखो, या तो आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कर सकते हो, और मौका नहीं छोड़ूंगा, हमारा कोर्स ले सकते हो। बैच का नाम है न्यूटन बैच। 1050 रुपए पूरे साल के मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, ये सार हिंदी एबी, इंग्लिश एबी विद अपडेटेड सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे। और महापैक लेते हो तो थोड़ा सा उसमें 1000 एडिशनल देना है, 1100 एडिशनल देना है। 1.0 यानी ये वाला बैच, 2.0, 3.0 सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर के रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग मुझे पता है 100% आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी में बहुत सा कंटेंट सिलेबस सेम भी है, तो वो आपको काम यहां पर आएगा ही आएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर देता हूं, आप जाकर खरीद सकते हो। अभी फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है, और फ्री ओरिएंटेशन क्लास है 4, यानी अगर आज आप वीडियो देख रहे हो तो कल 4 अप्रैल को 5 बजे फ्री ओरिएंटेशन क्लास है, जहां पर हम पूरा गाइड करेंगे। और ये ऑफर सिर्फ 5 तारीख रात 12 बजे तक एप्लीकेबल है, क्योंकि 6 से हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये छोटी सी अपडेट और आपके लिए, सीबीएसई की भी और साइंस एंड फन की भी अपडेट आ गई। तो आई होप मैंने बहुत सारी मेजॉरिटी चीजें क्लियर कर दी होंगी। बाकी कमेंट में अगर कोई क्वेरी है तो आप बता देना कमेंट में, हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलूंगा अगले लेक्चर में या अगली अपडेटेड वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।